बड़ी खबर हिमाचल से जिसका सीधे रुख करेंगे। नेम प्लेट विवाद पर एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार के फैसले से खड़गे और राहुल है नाराज। मंत्री विक्रमादित्य को कांग्रेस नेतृत्व की फटकार। आला कमान ने सीएम सुक्खू को भी नसीहत दी है। विक्रमादित्य ने यूपी मॉडल लागू करने पर स्टेटमेंट दिया था। हालांकि विक्रमादित्य उसके बाद सफाई देते नजर आते हैं कि ये कोई यूपी मॉडल की बात नहीं है। प्रदेश में जो पिछले कुछ दिनों में हालात सामने आए हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद हम इस विषय पर बात कर रहे थे, इस विषय पर सोच रहे थे। इसमें यूपी मॉडल वाली कोई बात नहीं, लेकिन एक हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने ऐसे कड़े फैसले लिए। और शशिकांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में हैं। एक बड़ा फैसला एक तरफ सरकार लेने की तरफ आगे बढ़ती है, वहीं आला कमान की नाराजगी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसे अगर आप क्योंकि ये मसला यूपी से जुड़ गया और विक्रमादित्य जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया, अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि यूपी की तर्ज पर, तो आला कमान इस बात को टॉलरेट नहीं कर पा रही है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनका एक मिनिस्टर जो कि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है और वो योगी को मॉडल बनाकर इस बात को कहे। अगर ये बात उन्होंने हिमाचल के संदर्भ में खुद कही होती तो शायद इतना बवाल इस पे खड़ा ना होता। तो जहां तक आला कमान का सवाल है, सवाल सिर्फ यही है। और वो विक्रमादित्य जी के बारे में, क्योंकि पहले भी ये चलता रहा है कि वो फेसबुक पे जय श्री राम लिखते रहे हैं और अयोध्या जाकर दर्शन भी करके आए हैं और बीजेपी के संपर्क में रहने की बातें भी कई बार उनके बारे में की जाती रही हैं। तो आला कमान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो बीजेपी की जो राह पर चल रहे हैं वो जानबूझकर चल रहे हैं और कांग्रेस उस एजेंडा को फॉलो करना नहीं चाहती। इसलिए अगर वो आला कमान का कहना ये है, जो सूत्रों से पता चला है, कि अगर ये बात करनी थी, अगर वेंडर्स के नाम लिखने की शर्त को लगाना भी था, तो ऐसा कोई निर्णय कैबिनेट मिनिस्ट्री में होता, कैबिनेट में होता और सभी मंत्री उस पर एक राय बना के उसे किसी कांग्रेस के हिसाब से इस निर्णय को आगे लागू करने की कोशिश करते। लेकिन जिस तरह से एक मंत्री का बयान पूरी सरकार के बिहाफ पर आया और पूरे मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर यह बात चली कि हिमाचल पूरे योगी की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जो कि कांग्रेस की सरकार है, तो ये बात कहीं ना कहीं चुनावी दौर में, जबकि हरियाणा में चुनाव हो रहा है और बाकी जगह चुनाव हो रहे हैं, उस समय कांग्रेस को यह बिल्कुल रास नहीं आई और कांग्रेस को लगा कि इस पे उन्हें क्लियरिटी का एक स्टैंड देना चाहिए कि वो योगी गवर्नमेंट को कम से कम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि थोड़ी शशिकांत जी एक बात बताइएगा, अगर विक्रमादित्य फैमिली की बात करते हैं तो ये पॉलिटिक्स वाइज अगर देखा जाए तो एक पुरानी पार्टी के नेता जिनका फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा पॉलिटिकल रहा, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये यूं ही तो नहीं हो सकता। राजनीति में कोई भी बयान यूं ही नहीं होता, तो इसके पीछे का क्या मकसद था? देखिए, इसके पीछे सीधी सी बात है कि विक्रमादित्य जो है शुरू से ही एक तरह से कांग्रेस में अपने आप को, अगर जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है उसके बीच में वो अपने आप को एक तरह से बहुत ही, मतलब आप कहेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं जिस तरह से चल रहा है। और इससे पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो राज्यसभा के चुनाव के समय जिस तरह से बागी विधायक होकर गए थे, जो कि अभी डिसमिस विधायक है, और कांग्रेस के विधायक जो कि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उन लोगों के साथ भी विक्रमादित्य जी का नाम जोड़कर देखा जा रहा था। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विक्रमादित्य जी जो भी बात कर रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक में, और वो भी चुनावी दौर में, इसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी उठा सकती है। जाहिर तौर पर यही वजह। जी जी जी। तो कोई भी बयान अगर कोई मिनिस्टर देता है या कांग्रेस का देता है तो राजनीति तो निश्चित तौर पर उस पर होगी ही। तो यही वजह है कि विक्रमादित्य जी के बयान को कांग्रेस की तरफ से ही एक तरह से काटने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या आकलन है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कभी धर्म परिवर्तन के वीडियो सामने आते हैं, कभी मस्जिदों को लेकर ये पूरा विवाद हो जाता है, ये वाकई सिर्फ राजनीतिक तौर पर बैलेंस करने का प्रयास है या फिर ये अपने राजनीतिक भविष्य को बैलेंस करने का प्रयास है? देखिए, अगर इसको आप हिमाचल के संदर्भ में पूछ रहे हैं, और तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल में इस समय हुआ है, वो जो नैरेटिव इस समय बना है, वो थोड़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के लोगों ने एक तरह से बीजेपी को फॉलो किया है, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर उस पर शामिल नहीं थी। एक्चुअली इस स्टेट में जब मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोगों का आना, प्रवेश होना जारी हुआ है, तो एक रोजगार का भी एक अवसर लोगों का छिनने लगा है। तो एक वो लोकल समस्या पैदा हुई जिसे धीरे धीरे राजनीति का रंग दे दिया गया। और रंग वो इसलिए भी आना लाजमी था क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये बीजेपी कांग्रेस और मुसलमान की बात करते, हिंदू मुसलमान की जब भी बात होगी, तो कांग्रेस और बीजेपी का जो राष्ट्रीय स्टैंड है वो दोनों का बड़ा क्लियर है। तो हिंदू अपने आप को एक तरह से कोशिश करते हैं कि वो बीजेपी के एजेंडा के साथ वो शामिल हो जाते हैं।
यही यहाँ पर हुआ। और जहां तक अगर हम इसको हिमाचल के संदर्भ में ना देखें और जी। सिर्फ विक्रमादित्य के संदर्भ में देखें, हाँ। तो विक्रमादित्य का जैसे मैंने आपको बताया कि उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ थोड़ा उसकी विचारधारा की तरफ ज्यादा है। जैसे वो कह चुके हैं कि मैं भी एक जी। हिंदू रहा हूँ, अयोध्या जाकर दर्शन कर चुके हैं और बीजेपी की ठीक। तरफ उनका बहुत बड़ा झुकाव रहा है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि योगी की तारीफ का जिक्र। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। राजनीति में कोई भी बयानबाजी यूं ही नहीं होती और विक्रमादित्य जब यूपी की तर्ज पर बात करते हैं तो उसके भी राजनीतिक मायने हो जाते हैं।